देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की 110वीं चौपाई। कथा उस समय की है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज में रावण के किले में पहुंच जाते हैं और वहां पर माँ जानकी जी जहां पर रहती हैं उसका पता करके अशोक वाटिका में जाकर के देखते हैं कि माँ जानकी जी बहुत दुखी हालत में रहती हैं। माँ जानकी जी को डराने के लिए, लुभाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपना बनाने के लिए रावण सारे उपाय करता है, परंतु माँ जानकी जी रावण को रावण के ही अनुसार उनको जवाब देती हैं। रावण माँ जानकी जी की बातों को सुन करके बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। ऐसी बातों को सुन करके मंदोदरी रावण को रोक लेती है कि ऐसा मत कर, नहीं तो अभी कुछ दिन के लिए जिंदा बच जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ अनर्थ होगा तो अभी के अभी ही मर जाएगा। रावण मंदोदरी की बातों को मान करके सारी राक्षसियों से कहता है कि इसे डराओ, यदि यह 1 माह में मेरी बात नहीं मानती तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा बोल करके रावण चला जाता है। सारी राक्षसियां माँ जानकी जी को डराना चालू कर देती हैं। उन्हीं राक्षसियों में त्रिष्टा, जो कि भगवान श्री राम जी के चरणों में बहुत प्रीति रखती थी, वह सभी से अपने सपने के बारे में कहती है कि एक वानर आया है, रावण के किले को जला दिया है, लंका को जला करके रावण को गधे में बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया है। त्रिष्टा के सपने को सुन करके सारी राक्षसियां डर जाती हैं और यहाँ वहाँ चली जाती हैं। फिर उसके बाद त्रिष्टा का और माँ जानकी जी का बहुत सारा संवाद चलता है। माँ जानकी जी तो यहाँ तक कह देती है कि मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है, मेरे लिए चिता बना दे, मैं मर जाऊं। ऐसी बातों को सुन करके त्रिष्टा माँ जानकी जी को फिर से समझाती है, भगवान श्री राम जी के यश को, बल को सुनाती है और ऐसा बोल करके कि भाई रात में कहीं आग वाग नहीं मिलेगी और चली जाती है। जब माँ जानकी जी अकेले अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे रह जाते हैं तो मन ही मन बातें करते हैं और ये सारी घटनाओं को हनुमान जी महाराज पेड़ पे बैठे हुए देख रहे थे, सुन रहे थे। जब माँ जानकी जी आकाश को देख करके चंद्रमा से कहती हैं कि आग बरसा दे, अशोक वृक्ष को देख करके कहती हैं कि तेरे कोमल पत्ते आग के समान है, तू ही आग दे दे तो मैं इस जीवन को त्याग दूं। ऐसी बातों के बाद के समय क्या हुआ था वह इस चौपाई में लिखा है। देखी मतलब देख करके, परम मतलब श्रेष्ठ, बहुत, बिरहाकुल, बिरहाकुल मतलब विरह से व्याकुल। जब कोई बिछड़ जाता है तो बिछड़ने पर जो दुख होता है उसी को बिरहाकुल कहते हैं। सीता मतलब माँ जानकी जी, सो मतलब वह, क्षण मतलब समय, कप मतलब हनुमान जी महाराज, कल्प मतलब कल्प, कल्प मतलब एक युग, या यूं कहें ब्रह्मा जी का एक दिन, जो कि यहाँ पर बहुत सारे कई लाखों वर्षों का समय होता है, उसी को कल्प कहते हैं। सम मतलब समान, बीता, बीता मतलब बीत जाना, गुजर जाना, चले जाना। देखिए चौपाई का अर्थ क्या है कि जब माँ जानकी जी मन ही मन बहुत सारी बातें कहती हैं और अशोक वृक्ष से कहते हैं कि तू ही, नए नए तेरे कोमल पत्ते अग्नि के समान है, तू ही आग बरसा दे, ये सब सारी बातों को देख करके हनुमान जी महाराज के लिए कि हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वह इस चौपाई में लिखा है। देख परम बिरहा कुल सीता, माँ जानकी जी को बहुत ही विरह से व्याकुल देखकर सोछन कपिहि कल्प सम बीता। हनुमान जी महाराज का वह समय एक कल्प के समान बीता। इसके बाद और क्या होता है, हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, वह हम अगले सोरठे में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।